आज कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता शिव बाबा हमें ये समझाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न से जुड़ा कर्म भी समझाते हैं कि अन्न सिर्फ अन्न नहीं है, अन्न वाइब्रेशन है जिसका मन पर असर होता है, और अन्न के साथ जो कर्म की गुह्य गति जुड़ी हुई है उसको भी शिव बाबा समझाते हैं। तो बाबा हमें बहुत स्पष्ट बताते कि मांस खरीदने वाले, बेचने वाले और बनाने वाले पर भी पाप चढ़ता है ना। ये बात बाबा इतनी स्पष्ट शब्दों में हमें समझाते हैं। अब आप देखो कि जो दुनिया में जिसको हम क्राइम कहते हैं, है ना, या जिसके लिए कानून से सज़ा मिलती है, अब क्राइम की बात ऐसी है कि मनुष्य को मार दिया तो सज़ा मिलेगी, है ना। कुछ जानवरों की भी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में जो जानवर हैं उनको भी मारा तो सज़ा मिलेगी, लेकिन अन्य जानवरों को मारने पर सज़ा नहीं मिलती, है ना, लॉ ऑफ लैंड में। लेकिन अगर कर्म की बात कहें, पाप पुण्य की बात कहें, क्राइम की नहीं, तो बाबा कहते किसी भी जीव की हत्या में, चाहे हम सीधे रूप से, चाहे हम, है ना, वैसे इनडायरेक्टली भागीदार बनते हैं, तो उसका पाप का बोझ चढ़ता है। ये कर्म की ऐसी गुह्य गति है जिसको बाबा बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि अगर मांस खरीदते भी हैं तो डिमांड क्रिएट करते हैं तो वो भी पाप का खाता बनाते हैं। बेचते हैं, है ना, कई हो सकता है कोई ब्राह्मण ऐसे भी हो जो उस बिजनेस में हो, तो फिर वो भी पाप का खाता बनाता है। और कई होते हैं जो खुद नहीं खाते लेकिन बनाते हैं, कहेंगे घर में ऐसे बंधन है कि बना कर देना पड़ता है। तो हर एक का कर्म बंधन तो स्वयं को स्वयं ही देखना होता है कि उस कर्म बंधन से कैसे छूटे। लेकिन बाबा हमें कर्मों की गति समझाते हैं कि बनाने में भी पाप का खाता बनता है। और फिर बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि जब हम ऐसे, जो बाबा हमें एक बहुत सुंदर नियम बार बार याद दिलाते हैं कि जो दुख देते हैं वो दुखी होकर मरते हैं, है ना। अब आप देखो ये कितना बड़ा दुख है ना, किसी को मारना या उसको कोई मारे, उस कर्म में निमित्त बनना या भागीदार बनना, ये तो बहुत बड़ा पाप का खाता है। और जब हम ऐसे कर्मों में भागीदार बनते हैं तो उस कर्म की गति के अनुसार हमारे जीवन में क्या होगा, बहुत दुख कष्ट होगा, है ना। जानवर को मारते हैं तो क्या होता है, उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना उसको भय लगता है, कितनी उसको तकलीफ होती है। अब विचार करो, वही भय, वही तकलीफ और वही पीड़ा खुद को सहनी पड़े तो पूछते हमने ऐसा क्या किया है ना। लेकिन वही तो कर्म है ना जो वापस आता है। अब देखो, मनुष्य सारी जीवन जानवर मार मार के खाता है, और फिर जब उसको कोई दर्द पीड़ा सहनी पड़ती है तो कहते हमने तो किसी को दुख भी नहीं दिया। क्या दुख नहीं दिया, है ना, दुख तो दिया। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों को समझ कर चलना है। हम ऐसे अनजान ना बने, ज्ञान सागर के बच्चे हैं ना, तो ऐसे कर्मों में भागीदार ना बने।
अब बाबा हमें एक और चीज़, देखो कर्म की गति ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आत्मा हाथों से कर्म करती है या किसी से का कोई कर्म होता है, उसमें हम भागीदार बनते हैं, लेकिन वो जो कर्म का खाता है वो आत्मा को चुकतू करना पड़ता है। अब आप देखो ये कैसा विधि का विधान है, ये कितना सुंदर सूक्ष्म नियम है जिस अनुसार ये सारी सृष्टि चलती है। जैसे विज्ञान का नियम है कि हर कर्म का फल होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ऐसे ही ये भी सारा जो सृष्टि का खेल है ये एनर्जी पर चलता है ना। जो भी हम कर्म करते हैं वो क्या है, एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हम रिलीज़ करते हैं और फिर वही एनर्जी हमारे जीवन में दुख या सुख बनकर वापस आती है। तो किसी को दुख देते हैं, ऐसा कर्म करते हैं, तो वही दुख की एनर्जी वापस आती है। लेकिन उन बातों को हम समझ नहीं पाते कई बार, और कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहा है। तो शिव बाबा हमें कहते विचार करो 63 जन्मों में कैसे कैसे हमने कर्म किए हैं, किस किस प्रकार से दुख की लेन देन की है। देखो दुख जो होता है, अब बाबा हमें जब कर्म की गति समझाते हैं तो बाबा कहते हैं विकारों में जाना या विकारों के अधीन होकर कर्म करना ये दुख देना होता है। लेकिन कई बार मनुष्य को दुख सुख की समझ नहीं होती है ना, तो वो तो दुख विकारों में जाने को सुख समझता है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि सुखदायी बनना माना पवित्र बनना, पवित्र बनाना। अगर हम विकारी जीवन जी रहे हैं या विकारी रास्ता किसी को दिखा रहे हैं, विकारी बनते हैं, विकारी बनाते हैं, पतित बनते हैं, पतित बनाते हैं, तो वो भी क्या है, विकर्म का खाता बना रहे हैं। अब जब हम विकारों में कोई जा रहा है और उसको अल्पकाल का सुख मिल रहा है, तो वो इस कर्म की गति को नहीं समझता कि ये विकारों के अधीन होकर जो कर्म कर रहे हैं, इस कर्म की गति ऐसी है कि ये जीवन में दुख अशांति लाएगी। लेकिन इन बातों की समझ ना होने के कारण, क्योंकि आत्मा की जो महसूसता की शक्ति है वो खत्म हो गई है, देह भान में बुद्धि विकृत हो जाती है। बुद्धि जो महसूसता की शक्ति रखती है, वो महसूसता की शक्ति खत्म हो जाती है। हमारा जीपीएस खराब हो जाता है ना। जब हम देह भान में आते आते पतित बन जाते हैं तो ये बुद्धि और परख नहीं पाती, गुण अवगुण पाप पुण्य बुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता, और उस कारण से विकारी जीवन जीते, विकारी चलन चलते, अन्यों को भी विकारी बनाते, बच्चों को भी विकारी बनाते, और हमें ऐसा लगता है कि हम तो अपनी सामाजिक ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, हम तो अपनी जो है ना मनुष्य जीवन की जो ड्यूटीज़ या जिम्मेवारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन शिव बाबा हमें समझाते हैं कि कर्म की गति ऐसी है कि जब हम विकारों के वश कर्म करते हैं या किसी को विकारी बनाते हैं, पतित बनते हैं, पतित बनाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश संकल्प स्वप्न भी चलते हैं, तो उससे वो जो कर्म की गति है वो ऐसी है कि वो पाप का खाता हमारे जीवन में बहुत दुख लेकर आता है। इसीलिए तो सारी दुनिया में हर कोई पूछ रहा है मैंने किया है क्या है, मैंने किया है क्या है ना। और सारी दुनिया क्या है, इतना कष्ट इतना दुख भोग रही है। अब सबको पता है, इंग्लिश में कहते हैं देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, है ना। अगर धुआं है तो कहीं आग तो लगी है, तो इतना दुख है जीवन में, तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं ना जिसके कारण ये दुख हो रहा है। लेकिन जब तक शिव बाबा नहीं आते तो समझ ही नहीं आता कि काम विकार के वश कर्म करते, है ना, कामअग्नि में जलते हम ऐसे भस्मीभूत हो गए। या ये जो है ना भोजन आदि की छोटी छोटी ये जो लगता है कि क्या बड़ी बात है, लेकिन ये जो धारणाएं हैं इनकी कमी के कारण इतने पाप का खाता बना लिया। तो बाबा हमें सचेत करते हैं, समझाते हैं
और बाबा हमें आज कहते हैं कि भल कोई स्वयं भी नहीं खाता, पर अगर किसी को बनाकर भी देते हैं, परोसते भी हैं, तो उसमें भी पाप चढ़ता है ना। कई बार हमारे पास ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि हमने घर में जो है कुत्ता पाल रखा है और फिर वो कुत्ता जो है वो मांस खाता है और हम उसके लिए पकाते हैं। अब उसके लिए एक अलग गैस रखा है, अलग बर्तन रखे हैं, उसके लिए मांस पकाते हैं, उसको खिलाते हैं। मैं आपको ब्राह्मणों की बात सुना रही हूँ कि वो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि तो इसमें फिर किस प्रकार से चले, या कई तो बताते भी नहीं हैं, छिपाते हैं। कभी मालूम पड़ जाता है तो फिर वो बात होती है। तो आप विचार करो कि अपने लिए तो कर्म की गति बिगाड़ रहे थे, अब कुत्ते के लिए भी अपनी कर्म की गति इतनी बिगाड़ रहे हैं। तो शिव बाबा हमें समझाते हैं कि इस प्रकार के कर्म ब्राह्मणों को शोभा नहीं देते और हम इस समझदारी से चलें। हमें शिव बाबा मिला है, शिव बाबा हमें कर्म की सूक्ष्म गति, गुह्य गति समझा रहे हैं, तो उस गति को समझ कर चलें। जैसा जीवन हम चाहते हैं वैसे कर्म करें। तो बाबा हमें बहुत अच्छे से है ना सचेत करते हैं। अब इस बारे में है ना फिर कई होते हैं जो है ना ब्राह्मण कहलाते हैं लेकिन फिर ऐसा भोजन भी खाते हैं। तो विचार करो कि ये तो कर्म की बात है कि कर्म की गति, बस पार्टिसिपेट किया, खाया नहीं। लेकिन अगर ऐसा भोजन खाते भी हैं तो फिर विचार करो वो जो भोजन है, अभी देखो धीरे धीरे पहले क्या था, भोजन सिर्फ भोजन होता था। मुझे याद है एक समय था जब भोजन को सिर्फ दो मापदंड पे देखा जाता था, एक स्वाद, दूसरा सफाई, है ना, कि सफाई से बना हो और स्वादिष्ट हो, बस ये दो बातें देखी जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे भोजन को दृष्टि, भोजन के प्रति दुनिया में भी दृष्टि बदल गई है। क्या दृष्टि बदल गई है? तो दुनिया में लोग आज समझते हैं कि भोजन जो है वो प्रोटीन, कार्ब्स, है ना, फैट और ये वो पता नहीं क्या क्या है। तो अब उस रूप से भोजन को देखते हैं। तो प्लेट को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितनी कैलोरी है, कितना कार्ब्स है। तो इस प्रकार से आजकल भोजन को देखने लगे हैं। तो अब क्या है, दुनिया में भी जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आती जा रही है तो भोजन को वो इस तरह से नहीं देख रहे कि स्वाद या कोई सिर्फ सफाई या हाइजीन, लेकिन इस रूप से भी देखते हैं कि भोजन का जो शरीर की हेल्थ है उस पर बहुत असर हो रहा है। लेकिन शिव बाबा हमें समझाते हैं कि दुनिया में जो बात कोई भी नहीं समझ पा रहे वो ये है कि भोजन एक वाइब्रेशन है। जो भोजन है वो क्या है? भोजन एक वाइब्रेशन है। हर चीज़ में एक वाइब्रेशन होती है। भोजन सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है ना। शास्त्रों में भी ये बात कई बार बताई गई है कि भोजन सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। भोजन की क्वालिटी होती है, भोजन एक वाइब्रेशन है। और बाबा हमें कहते हैं कि जिस प्रकार की वाइब्रेशन हम कंज्यूम करते हैं वैसी वाइब्रेशन हमारी बनती जाती है। हम आत्मा भी सतो प्रधान या रजो प्रधान या तामसिक गुणों वाली, जैसा जैसा अन्न हम खाएंगे वैसे संस्कार इमर्ज होंगे, वैसा हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि भोजन को सिर्फ इस प्रकार से नहीं देखना कि ये फिज़िकल हेल्थ की या एनर्जी लेने की चीज़ है, लेकिन ये वाइब्रेशन है। और जब हम इस प्रकार का भोजन है ना, जो ये मांस आदि, आप सोचो किसी को मारा जाता है तो मरते समय वो जो वाइब्रेशन कैसी है? वाइब्रेशन तो भय की है, क्रोध की है, बहुत हेल्पलेसनेस की है, दुख की है। तो वो सारी वाइब्रेशन उस भोजन में है और उस भोजन को लेकर मनुष्य खाए तो फिर उसकी हालत क्या होगी, उसके मन की हालत क्या होगी, है ना। तो इस चीज़ को समझकर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा भोजन कभी नहीं खाना। कई ऐसे होते हैं, कहते हैं हमने खाना तो छोड़ दिया लेकिन हमें क्रेविंग होती है ना, खींच होती है। आज ही सुबह कोई पूछ रहे थे
तो आप समझो कि ये क्रेविंग क्यों होती है, क्योंकि बुद्धि में समझ नहीं आई है ना। बुद्धि, अगर ग्लास में पानी रखा है, पता चल जाए नाले का पानी है, तो क्रेविंग होगी क्या? कितनी भी प्यास लग रही होगी, लेकिन वो क्रेविंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बुद्धि ने समझ लिया ये नाले का पानी है। तो ऐसे ही बुद्धि को समझना है कि ये भोजन नहीं है, ये तो तमो है ना, बिल्कुल क्या है ये तो बहुत गंदी चीज़ है। तो बाबा कहते उस ये अखाद्य है। हमारी बुद्धि में इतना बैठ जाना चाहिए कि ये खाद्य नहीं है, ये अखाद्य है। आप देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी इस चीज़ की प्रोग्रामिंग होती है ना, बच्चे ये खाद्य है, ये अखाद्य है ना, ये चीज़ खाने की है, ये चीज़ खाने की नहीं है। अब छोटा बच्चा होता है, वो तो मिट्टी भी खाता है, वो तो कोई भी गंदी चीज़ भी उठा के खा लेता है, लेकिन फिर उसकी बुद्धि में बिठाया जाता है कि ये खाद्य है, ये अखाद्य है। तो शिव बाबा भी, परम पिता भी हमें जैसे बुद्धि को समझ देते हैं कि ये कोई खाद्य नहीं है जो हम खा रहे हैं, ये अखाद्य है, ये आसुरी भोजन है। तो बाबा हमें समझ देते हैं, और इस समझ को हमें जब धारण हो जाती है ना समझ, तो दृष्टि बदल जाती। बुद्धि इतनी कमाल की चीज़ है कि जैसे ही बुद्धि में कोई बात बैठ जाएगी ना, तो दृष्टि बदल जाएगी। मुझे याद है एक बार मैं शायद स्कूल में रही होंगी, तो उस समय बहुत खबरें आई किसी तेल के लिए, है ना, कि ये तेल में बहुत मिलावट है या ऐसा। तो जब वो तेल के लिए इतनी खबरें आई ना, तो मेरी बुद्धि में बैठ गया ये तेल अच्छा नहीं है। मैंने घर में जितना वो तेल था ना, वो उठा के बाहर रख दिया और मेरी माताजी को बोला ये और नहीं डलेगा, ये नहीं बनेगा, है ना। सरसों तेल की बात थी वो, तो उस समय आया कि सरसों तेल में मिलावट होती है, तो सारा बाहर रख दिया। और मैं समझती हूँ 7-8 वर्ष तक मेरे को इतनी नफ़रत हो गई थी कि मैंने सरसों तेल नहीं खाया। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे फिर, है ना, धीरे धीरे समझ आई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो उस समय ऐसा हो गया था, पर अब ठीक है। तो फिर से वो बात चेंज हुई। लेकिन विचार करके देखो कि जब बुद्धि में कोई बात बैठ जाती है, तो आपकी दृष्टि, वृत्ति सब बदल जाती है। तो बाबा भी हम आत्माओं को पढ़ाते हैं और हमें समझाते हैं कि जिसे तुम खाद्य समझ रहे हो, वो खाद्य नहीं है, वो तो अखाद्य है। और जब बुद्धि से नफ़रत आ जाती है ना, तो एकदम से वैराग आ जाता है। बाबा आज ज्ञान, भक्ति, वैराग की बात भी करते हैं ना। तो वैराग कैसे आता है? जब समझ आ जाता है कि कोई चीज़ तमो प्रधान है, तमोगुणी है, तो बुद्धि समझ गई तो वैराग आ जाता है। मुझे याद है मैं स्कूल में थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो एक दिन हम काजू खा रहे थे, तो मुझे कहती मैं काजू नहीं खाती। तो मैंने कहा काजू क्यों नहीं खाती, सब लोग खाते हैं, अच्छा तो लगता है। तो मुझे कहती कि नहीं, वो एक बार ना एक सड़ा काजू खा लिया था। तो फिर जैसे ही देखती हूँ ना, तो लगता है वो सड़ा वाला काजू का टेस्ट याद आता है, तो और खा नहीं पाती। तो आप सोचो कि स्मृति कैसी चीज़ है। अगर एक स्मृति में बैठ गया कि ये इसका टेस्ट ऐसा ख़राब भी होता है, तो फिर अच्छे को भी खाने में डर लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही नफ़रत आ जानी चाहिए जब हम समझते हैं ना बुद्धि से कि इस पुरानी दुनिया में क्या है, सब तरफ गंध ही गंध है, विकार ही विकार है। तो आज जब हम अनुभवी नहीं होते तो लगता है कि अच्छा इतनी बुरी भी नहीं है दुनिया, लेकिन जैसे जैसे अनुभवी बनते जाते हैं, जैसे जैसे बाबा की ज्ञान के आधार से देखते हैं, तो समझ आता है कि शिव बाबा तो बिल्कुल राइट कहते हैं कि इस दुनिया में क्या लगा पड़ा है ना, बिल्कुल गंद ही गंद है, हर चीज़ में विकार ही विकार है। तो बाबा कहते हैं ऐसी पुरानी दुनिया से तो अब हमें नफ़रत आनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया की सारी चीज़ों से नफ़रत, इस पुरानी दुनिया का कोई भोजन, कोई रस्म रिवाज, कोई चीज़ हमें आकर्षित नहीं करनी चाहिए। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। और फिर आज प्यारे बाबा हमें संग दोष की भी बात समझाते हैं कि देखो संग दोष कैसा होता है। संग दोष कैसा है? बहुत सिंपल है, जो जैसा होता है वो अपने जैसा बनाता है।
जो जैसा होता है वो अपने जैसा हमें बनाता है। उसके संग में देखो, मनुष्य आत्मा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा बुरा ही चाहते हैं, हमेशा इंटेंशन बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसका जैसा संस्कार है वो तो वही करेगा और उसको वही नॉर्मल लगता है। और जिसको जो नॉर्मल लगता है, जो जिसका संस्कार है, वो वही कर्म करता है। और जब हम उसके संग में रहते, बाबा की याद में नहीं रहते ना, और तो हमें भी वो चीज़ नॉर्मल लगने लगती है जो कि पतित है, विकारी है, जो नीचे गिराने वाली है ना। शिव बाबा हमें, शिव बाबा के संग का रंग लगता है ना, तो हमारी बुद्धि में पतित और पावन, गुण और अवगुण, स्वच्छ और मलेच्छ का अंतर समझ में आता है ना। पहले तो हम भी विकारों को नॉर्मल ही समझते थे ना, हम कोई ऐसे थोड़ी समझते थे ये गुण है, ये विकार है। लेकिन बाबा के संग के रंग से, संग का रंग ही तो है ना, रोज़ रोज़ मुरली सुनते हैं, याद में रहते हैं, तो संग के रंग से हमारी बुद्धि का ताला इतना खुल जाता है कि हमें गुण अवगुण, स्वच्छ और पतित का अंतर समझ में आता है, हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती है। लेकिन जब हम शिव बाबा के संग के रंग में नहीं, लेकिन संग दोष में पड़ते हैं, जब हम किसी भी आत्मा के साथ बुद्धि योग रखते हैं, जहाँ हमारा मोह होता है, जहाँ हम अपनी अवेयरनेस में नहीं रहते, जहाँ हम मैं ब्राह्मण हूँ स्वमान में नहीं रहते, जहाँ हम समझ कर देह अभिमान में आते हैं, तो क्या समझते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, हम इनके जैसे हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं हम तो बाबा के हैं ना, बाबा जैसे हैं, और किसी के जैसे नहीं हैं। लेकिन जब देह अभिमान में होते हैं तो संग दोष लग जाता है। कई बार आप देखो, हम ब्राह्मण परिवार में भी संग दोष में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संग दोष का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन विद द अदर। जब आप दूसरे के साथ, है ना, जब देह अभिमान में आते हैं और आपको लगता है कि ये और मैं एक ही कैटेगरी के तो हैं, तो फिर वो जो करता है आपको वो करने में नॉर्मल फील होता है। जैसे ब्राह्मण है ना, अब एक ब्राह्मण है मर्यादा तोड़ रहा है, लेकिन आप उस समय बाबा की याद में नहीं है, आपकी बुद्धि में क्या है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो 10 साल से चल रहा है, मैं तो 5 साल वाला ही हूँ ना, तो मुझे इससे ज़्यादा थोड़ी पता है, तो ये मर्यादा तोड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं मर्यादा तोड़ सकता। तो उस समय पर ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये मर्यादा तोड़ रहा है और मुझे नहीं तोड़नी है, क्योंकि जहाँ पर अटैचमेंट होता है, देह अभिमान आता है, वहाँ पर क्या होता है, उसका कर्म नॉर्मल लगने लगता है, वहाँ परख शक्ति खत्म हो जाती है ना। मुझे एक बार एक माता ने कहा कि मैं एक पार्टी में गई और वहाँ भोजन कर लिया। तो मैंने कहा आपने भोजन कैसे कर लिया? तो बोले वो हमारे कॉलोनी की पार्टी थी, दूसरे बीकेस भी थे वहाँ पे, तो वो भी खा रहे थे, तो मैंने भी खा लिया। मुझे लगा कि बीकेस सब खा ही तो रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा कि लेकिन वो उनको कहाँ जाना है और आपको कहाँ जाना है? कहते नहीं, हम तो सब एक ही तो सवार है ना, एक ही नौका में तो सवार है, एक ही जगह जाएंगे, है ना। तो आप देखो क्या होता है कि किसी के संग में रहते हैं तो बुद्धि ऐसी हो जाती है कि वो और हम एक ही तो हैं, तो वो जो कर रहे हैं हमें भी नॉर्मल लगता है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि संग दोष के आधार से क्या होता, हम संग दोष आया, कहीं गए, सिगरेट शराब आदि पी, है ना, पार्टी वार्टी मनाई, फिर क्या होता, उस संग का रंग लगता, ये जो अन्न का भी रंग लगता, संग का भी रंग लगता, और ब्राह्मण जीवन का जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वो खो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किस आधार से है? ब्राह्मण जीवन का अनुभव, ब्राह्मण जीवन का सुख उनको अनुभव होता है जो कदम कदम पर पवित्रता की चॉइस लेते हैं, जो कदम कदम पर परखते हैं कि ये भोजन, ये संकल्प, ये दृष्टि, ये वाणी, ये कर्म क्या श्रीमत प्रमाण है या नहीं, जो परख कर निर्णय कर कर हर कदम उठाते हैं, उनको ब्राह्मण जीवन का अतीन्द्रिय सुख,
उनको संगम युग का सुख अनुभव होता है। और जैसे ही हम संगदोष में पड़ते हैं तो जैसे सब चल रहे हैं वैसे चलेंगे, तो जैसा सब अनुभव कर रहे हैं वैसे ही करेंगे ना। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, if you do what you have always done, you will get what you have always got। है ना। तो अगर हम अपनी पुरानी जीवन को या अन्यों को देखकर चलें तो जैसे वो दुख में गोते खा रहे हैं ऐसे हम भी खाने लगेंगे। इसीलिए बाबा कहते संग दोष में कभी मत आना, क्योंकि हम किसी के कर्म को नहीं, हम उसके भाग्य को भी कॉपी कर रहे हैं। आप इस बात को समझते हो? हम जिसके कर्मों को कॉपी कर रहे हैं ना, हम उसके भाग्य को भी कॉपी कर रहे हैं। और अगर हमें उसका भाग्य चाहिए तो हम ज़रूर उसके कर्मों को कॉपी करें। लेकिन अगर मुझे अपना भाग्य शिव बाबा की श्रीमत अनुसार बनाना है तो मैं श्रीमत प्रमाण चलूँ। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो अन्न दोष भी लगता है, क्योंकि संग में रहते हैं और संग दोष से अन्न दोष भी लगता है। आप देखना संग दोष और अन्न दोष का बहुत गहरा संबंध है। जैसे ही संग में आएंगे ना तो खाने पीने की बातें होती है ना। और मनुष्य क्या कहेगा, आप तो हमारे से कटे कटे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, अभी पहले जैसा हमारा संबंध नहीं है, तो साथ में खाते पीते। ये साथ में खाने पीने से ही सारे संबंध बन रहे हैं। अब क्या होता, जहाँ संग दोष लगता है वहाँ अन्न दोष लगता है, और जो पतित भोजन खाकर वो अपनी दुर्गति कर रहे हैं आप भी करने लगेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संग दोष से बहुत संभाल करनी है, क्योंकि भोजन वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन का असर मन पर होता है, बुद्धि पर होता है। आप देखो मनुष्य कहता है कि हम जो मुख से खाते हैं उसका हमारे भाग्य से क्या लेना देना है। लेकिन आप देखो शराब पीकर तो पाँव लड़खड़ाते हैं ना, बुद्धि में कन्फ्यूजन होता है ना। तो इसका मतलब जो आप मुख से खाते हैं उसका मन बुद्धि पर असर तो होता ही है ना। तो ये तो बिल्कुल प्रूवन चीज़ है। या मनुष्य जो है आज व्यसन लेता है, तो व्यसन जो है खा तो मुख से रहा है, सेवन तो मुख से हो रहा है, लेकिन नशा कहाँ चढ़ रहा है, अंदर चढ़ रहा है ना। तो जो आप मुख से खाते हैं उसका नशा चढ़ता है ना। जैसे तो बाबा हमें कहते हैं जब आसुरी नशा चढ़ता है तो नारायणी नशा उतर जाता है, कोई एक ही नशा रहेगा ना। तो अगर जो बच्चे पवित्र जीवन चुनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, उनको तो ईश्वरीय नशा चढ़ा रहता है, अतीन्द्रिय सुख का नशा चढ़ता है। और जो दूसरे नशे में जाते हैं फिर ये वाला नशा उतर कर वो नशा चढ़ जाता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि संग दोष अन्न दोष से भी अपनी संभाल करनी है। तो आज बाबा बहुत अच्छे से कर्म की गति और भोजन का मन बुद्धि पर असर ये बातें समझाते। और बाबा ने हमें सिर्फ ये नहीं समझाया कि क्या नहीं खाना है, पर हम जो भी कुछ पानी हो, भोजन हो, है ना, बाबा कहते फल आदि भी, कोई भी एक निवाला भी अंदर डालते हैं मुख के, तो हमें ध्यान रखना है कि बाबा की याद में बना हो, भोग लगा हो, और फिर याद में ही हम स्वीकार करें। तब बाबा कहते वही भोजन जो वैसे हमारी अवस्था गिरा सकता है, वही भोजन जैसे हमारी अवस्था को ऊंचा करने के लिए भी निमित्त बन जाता है। ब्रह्मा भोजन का कितना महत्व है, विचार करो। सिर्फ बाबा की याद में बना भोजन जो होता है, भोग लगा हुआ भोजन, वो भोजन आत्मा की सद्गति करने का द्वार खोल देता है। तो बाबा कहते भोजन के महत्व को हमें समझ कर चलना है, और हर निवाला हमारा ब्रह्मा भोजन हो। आप देखो कई ऐसे अनुभव हम सुनते हैं कि सिर्फ बाबा की याद के बने भोजन के आधार से आत्मा की बुद्धि खुली, है ना। मेरा अपना भी अनुभव ऐसा है कि जब मैंने ब्राह्मण के हाथ से भोजन खाया, है ना, तो जैसे जैसे बाबा की याद का भोजन खाती चली गई तो वो जो बुद्धि थी ना, जो बहुत पत्थर बुद्धि थी, वो नरम होती गई, है ना। तो ये मेरे अपने जीवन का भी अनुभव है
कि मेरा पहला जो बुद्धि नरम होने का जो पाठ खुला वो भोजन से खुला, क्योंकि संस्कार बहुत तर्क वितर्क का था, है ना, बहुत लॉजिक देने वाला था। तो वो जो बुद्धि है ना वो आर्ग्यूमेंट से नहीं समझती थी, उसको कोई लॉजिक समझ में नहीं आता था। लेकिन बाबा की याद के भोजन से बुद्धि का ताला खुला कि धीरे धीरे वो बात जो पहले समझ नहीं आती थी, ऐसा लगता था ये क्या है ना, ये तो सब जैसे उल्टी बातें कर रहे हैं, एकदम से धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं बात तो राइट है ना, ये भी बात राइट है, ये भी बात राइट है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि भोजन का इतना असर होता है मन बुद्धि पर। तो हमें भोजन को साधारण नहीं समझना, भोजन वाइब्रेशन है। अब मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ भी बताऊंगी, जिसे बाबा हमें सूक्ष्म कर्म की गति समझाते हैं ना भोजन की, जो दुनिया में हम इतना नहीं समझते, अन्न की। ऐसे ही धन की भी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमें बाबा ने ही समझाई कि धन जिस प्रकार से कमाया जाता है ना, या जब हम बाबा की याद में कर्म योगी जीवन से धन कमाते हैं, तो वो जो धन होता है वो जीवन में सुख शांति लाता है। धन कैसे कमाया जाता है, धन के प्रति हमारी वृत्ति क्या है, और धन को हम कहाँ लगाते हैं, इससे भी हमारे जीवन की सुख शांति या दुख अशांति का बहुत कनेक्शन है। जैसे अन्न एक वाइब्रेशन है, ऐसे धन भी एक वाइब्रेशन है। अगर धन पाप कर्मों से कमाया जाता है तो उसमें भी क्या होता, वो जो पाप कर्मों का बोझ धन लेकर आता है, और जो भी उस धन से खाता है, उस धन से जो भी जिसका भी शरीर निर्वाह होता है, उसकी जीवन में दुख रोग कष्ट आते हैं, है ना। मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैंने ना एक परिवार में देखा 4 बच्चे, 3 बहुत अच्छी जीवन में, और चौथा जो बच्चा है वो बहुत सारे कष्ट रोगों में चल रहा था। तो जैसे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो बहुत दुख कष्ट में है ना, इसका जो इसकी पढ़ाई आदि, इसका भरण पोषण जिसके द्वारा हुआ, उसके पेरेंट्स ने नहीं किया, उसकी सारी फाइनेंसिंग उनके घर में किसी और ने की, है ना, किसी रिलेटिव ने की। और वो जो रिलेटिव है वो बाद में जेल गए फाइनेंशियल करप्शन के लिए। तो आप सोचो कि देखो, वैसे तो कर्म की गुह्य गति कोई बता नहीं सकता, लेकिन मेरे उस दिन बुद्धि में ऐसी बात आई, जैसे कभी कभी ऐसा फील होता है ना कोई बात, तो मुझे ऐसे आया कि क्योंकि इनके जीवन में जो धन लगा वो पाप का था, इसीलिए इनके जीवन में इतना दुख आया। तो कई बार बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पर ये देखने में आता है कि पाप कर्मों से कमाया गया धन जिनके घर में लगता है, जिनकी परवरिश में लगता है, उनके जीवन में बहुत प्रकार के दुख अशांति के, है ना, कारण बनते हैं। तो बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि कर्म योगी जीवन में हमें रहना है ना। अगर कोई पैसे कमा रहा है, ऑफिस का काम स्ट्रेस और तनाव में कर रहा है, तो भी राइट कर्माने नहीं। इसीलिए तो बाबा हमें कहते हैं ना, हमेशा बाबा की याद में कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे धन कमा रहे हैं, चाहे किसी से मिलजुल रहे हैं, ऑफिस की मीटिंग्स हो रही, कुछ भी हो रही है, बाबा की याद में करना है। और फिर धन के प्रति वृत्ति भी हमें कभी स्वार्थ की नहीं रखनी है। कभी ये नहीं समझना ये मेरा है, क्योंकि जैसे मेरा समझते हैं उसके वाइब्रेशन खराब हो जाते हैं, है ना। जब बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, तो वो धन आपे ही विश्व कल्याण के कार्य में लगता है, और उस धन से स्व कल्याण भी होता है। जब वो धन ट्रस्टी बनकर स्वयं के उपयोग में भी लगाते हैं, उस धन के प्रति मेरेपन की वृत्ति नहीं है, तो वो धन जीवन में भी सुख शांति लाता है। तो बाबा हमें ये बहुत सूक्ष्म कर्म की गति समझाते हैं, अन्न की, धन की, जो हमें कोई और नहीं समझाता।
हम तो धन को साधन समझते थे, भोजन को है ना पेट भरने की या शरीर को ताकत देने की वस्तु समझते थे, लेकिन नहीं, ये सब आत्मा जैसे एक वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये सब वाइब्रेशनल एनर्जी है और इन एनर्जीज के लेन देन से आत्मा की अवस्था पर असर पड़ता है। आत्मा की ये वो कर्म की गति बनाती है जिससे आत्मा की उन्नति या गिरावट होती है। तो इन बातों को अटेंशन देकर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।